हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम चंचल है और मैं पिछले 3 साल से यूपी पुलिस में कार्यरत हूँ। तो जैसे कि आपका डेट आ गया, नोटिफिकेशन आ गया है, आपको पता चल गया होगा कि आपकी रनिंग कब से है। तो आपकी रनिंग हम बता दें 10 फरवरी से है। अगर आपका टाइम तो 12 से 13 दिन आपके पास बचे हैं। तो अगर आपकी रनिंग अभी तक भी आपके रनिंग का टाइम नहीं आ रहा है तो घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो आज हम किन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइस, ये है मेरे पॉइंट जिन पे मैं आपको बात करने वाली हूँ। तो इससे भी अलग अगर आपका कोई पॉइंट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में ही कर दूंगी। अगर बहुत ज़्यादा वो पॉइंट्स हुए या डाउट्स हुए तो फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। तो बात करते हैं, दौड़ में ज़्यादा समय लग रहा है तो ये टॉपिक उसी पर है। तो चक्कर काउंट कैसे करें, पहले है चक्कर काउंट कैसे करें। तो चक्कर भाई पूरे डेडिकेशन के साथ काउंट करने हैं वहाँ पे, और आपको घड़ी नहीं ले जाने देंगे, फ़ोन नहीं ले जाने देंगे कि आपको लगे कि हाँ घड़ी या फ़ोन ले जा सकते हैं तो चक्कर काउंट आप कर लेंगे। मैंने जो चक्कर काउंट करे थे मैं आपको बता दूँ तो मेरे एक हाथ ऐसे था, लड़कियों के जैसे 6 चक्कर आते हैं, मेरा हाथ दिख रहा है इसमें, ये मेरा हाथ था जैसे लड़कियों के 6 चक्कर आते हैं। तो मेरा एक ऐसे था, नहीं ऐसे मुट्ठी बंधी थी मेरी, तो मैं 1 चक्कर ऐसे गिना, 2 चक्कर ऐसे गिना, 3 चक्कर ऐसे गिना, 4 चक्कर ऐसे गिना, 5 फिर मैंने ये कर लिया था और छठे पे मैंने ये कर लिया था। मैंने ऐसे अपने चक्कर काउंट गिने थे। और जो लड़के हैं तो उनके कितने आई थिंक उनके होते हैं 12 राउंड होते हैं, तो वो दूसरे हाथ से ऐसे कर लेंगे तो ऐसे चक्कर गिन सकते हैं। और या फिर छल्ले ले लेना हाथ में, बहुत वो बारीक वाले छल्ले होते हैं। एक वैसे हमारे साथ की जो लड़की थी ना, उन्होंने कंकड़ उठा लिए थे हाथ में ग्राउंड से, तो वो फिर वहाँ से उन्होंने कंकड़ गिरवा दिए थे कि कंकड़ हाथ में नहीं लोगे लेने, क्योंकि आप अगर कंकड़ हाथ में लोगे तो चिप में समय नहीं आएगा। वो रियल था या फेक था वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कंकड़ गिरवा दिए थे हाथ से। तो मैंने तो इस ट्रिक से अपने चक्कर काउंट करे थे। भाई चक्कर बिल्कुल मस्ट हैं। यहाँ पे आपकी वो जो चिप होती है, चिप में चक्कर काउंट होते हैं। अगर आप 6 चक्कर हैं आपके, जैसे आपको 6 चक्कर मारने हैं तो 6 चक्कर पे ये चिप अपने आप रुक जाएगी, इससे आगे ये चिप वर्क नहीं करेगी। 6 इसका जो इतना भी टाइम भरोगे, लड़कों का 12 चक्कर और लड़कियों का 6 चक्कर, तो उस पर रुक जाएगी। इसमें दूरी काउंट नहीं होती, इसमें चक्कर काउंट होते हैं। तो चक्कर मस्ट है, ठीक है। अब ये हो गया। तो बिना जूते के दौड़े या फिर जूते पहन के दौड़े। देखो अगर आपकी दौड़ बहुत परफेक्ट है, अच्छी है, टाइमिंग में अच्छी आ रही है जूते पहन के भी, तो आप जूते पहन के दौड़ो। अगर आपकी दौड़ कम आ रही है, मतलब समय ज़्यादा लग रहा है दौड़ में, तो मैं एडवाइस दूंगी कि अब बेशक आप तैयारी जूते पहन के ही करो। एक दिन भी मत जूते उतारो, नंगे पैर मत दौड़ो, लेकिन जूते पहन के ही तैयारी करो। लेकिन जिस टाइम तुम ग्राउंड में जाओगे ना, तो उस टाइम पे आप बिना जूते को दौड़ना, क्योंकि मैं बिना जूते के दौड़ी थी और मैंने तैयारी जूते पहन के करी थी। बहुत हल्का हल्का फील होता है उस टाइम पे। तो आप जूते पहन नंगे पैर दौड़ना। अगर आपका टाइम ठीक ठाक निकल रहा है, आपको कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, आप जूते पहन के ही दौड़ना। वरना नंगे पैर दौड़ोगे तो बहुत अच्छा फील होगा। अगर आपको हो गए कि मैडम की पैर में कंकड़ चुभ जाए या कुछ इंजरी हो जाए, तो वहाँ ग्राउंड साफ होता है। मैं नंगे पैर दौड़ी, बिल्कुल साफ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप नंगे पैर दौड़ सकते हो। नंगे पैर से कुछ सेकंड का तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि फ़र्क पड़ता है। मैंने खुद अपनी दौड़ 12 मिनट 8 सेकंड में निकाली थी। तो ये मैंने अपनी दौड़ निकाली थी जिसमें कि मेरा टाइम कभी भी दौड़ते टाइम 14 मिनट से ऊपर कूदा ही नहीं था। तो मैं बताऊंगी ये सारी चीज़ें कि कैसे कैसे। मेरा पहला तो यही था कि मैंने जूते नंगे पैर दौड़ी थी और तैयारी मैंने जूते पहन के की थी। तो आपको ये नहीं है कि हाँ नंगे पैर से तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि जो हमारे गांव के रोड होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं और कंकड़ पत्थर पड़े होते हैं, उनमें इंजरी होने का खतरा रहता है। लेकिन जो हमारा ग्राउंड मिलता है ना रनिंग के लिए, तो वो बहुत अच्छा होता है, बहुत साफ़ सुथरा होता है, तो वहाँ पर आप नंगे पैर दौड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अब आता है ग्राउंड किस प्रकार का होता है। ग्राउंड ऑलमोस्ट ग्राउंड जो होते हैं वो ग्राउंड गोल ही होते हैं।
और बहुत रेयर केस में ही होगा, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आगरा का भी, बरेली का भी, शाहजहांपुर का भी, मेरठ का भी, इतने ग्राउंड तो मैंने देखे सब गोल ही होते हैं और 400 मीटर का होता है। 400 मीटर का एक चक्कर होता है, तो उस हिसाब से 6 चक्कर लड़कियों को लगाने होते हैं, 12 चक्कर लड़कों को लगाने होते हैं। तो ये हो गया ग्राउंड। ग्राउंड इस प्रकार का होता है। और यहाँ पे जो ग्राउंड है ना, ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड गोल का मतलब है कि एक तरह से ये चौखंटा होता है, इसमें थोड़ा सा ऐसे कर्व दे देते हैं, ऐसे करके कर्व दे देते हैं। तो यहाँ पे वो बल्ली गाड़ देंगे, ऐसे करके बल्ली गाड़ देंगे और यहाँ पे रस्सी बांध देंगे तुम, ताकि तुम आगे क्रॉस ना करो। ये होता है तुम्हारा ग्राउंड। यहाँ पे मैट बिछी होगी कोई, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि लाइन से ऐसे लगा लेते हैं, 100 लड़की लगती है ऐसे। तो कुछ लड़कियां कहती हैं अरे हम तो लेट हो जाएंगे मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, पीछे जो लड़की लाइन में लगी तो वो बोली ऐसे तो हमारा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मैंने उन्हें समझाया, तो उस टाइम पे भी मुझे नॉलेज थी कि नहीं, आपका टाइम जब ही स्टार्ट होगा जब इस मैट पे आपका पैर लग जाएगा। तो यहाँ इस मैट पड़ी होती है जो कि चिप को स्कैन करती है, जो चिप को स्कैन करके आपके चक्कर गिनती है, जो ये होती है मैट। तो ग्राउंड का समझ में आ गया। क्या चिप में दूरी काउंट होती है? तो इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ कि चिप में दूरी काउंट नहीं होती है, चिप में सिर्फ चक्कर काउंट होते हैं। इसीलिए तो गोल राउंड में आपका समय बच जाता है। अगर दूरी काउंट हो तो शायद बच्चे बहुत सारे बाहर निकल जाए, क्योंकि जैसे ये हो गया हमारा ग्राउंड। तो यहाँ पे गड़ी है बल्ली, एक बल्ली यहाँ पे गड़ी, तो ये थोड़ी रस्सी ढीली होती है, एक बल्ली फिर यहाँ पे गड़ी, रस्सी थोड़ी ढीली होती है, समझ रहे हो ना आप? ये करके रस्सी ऐसी होती है। जैसे हम यहाँ से दौड़ रहे हैं, यहाँ से हमने दौड़ मारी, अगर कोई बच्चा है यहाँ से दौड़ रहा है, अगर वो यहाँ से भी स्टार्ट करेगा ना तो थोड़ी रस्सी अंदर को हो जाएगी, तो कुछ सेकंड तो उसके यहीं से बच जाते हैं। मैं कहती हूँ आप रस्सी मत छोड़ना, चाहे आपको जो हो जाए। अगर जैसे यहाँ कोई लड़की दौड़ रही है, यहाँ पे कोई लड़की दौड़ रही है, तो आपको किसी को ओवरटेक नहीं करना है, किसी को ऐसा नहीं कि धक्का मुक्की नहीं करनी है। सब लोग जॉब लेने के लिए आए हैं तो सबका ध्यान रखना है आपको, सिर्फ अपने पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि किसी को तुम वो क्या ओवरटेक करके निकल रहे हो, परेशान करके निकल रहे हो, उस जॉब का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आप ऐसे यहाँ से, जैसे पहले मैंने एक जो गलती की थी, मैंने लड़कियों को ऐसे काट रही थी ऐसे, लेकिन आपको लड़की को, किसी भी लड़की को ऐसे काटना है, ऐसे मतलब रस्सी की तरफ से काटना है। मैं काट रही थी लड़की को ऐसे, तो ये मेरा समय बहुत वेस्ट गया था, जिसका रीज़न था कि मैं 2019 वाली वैकेंसी में 14 सेकंड से लेट हो गई थी। ठीक है, तो ये गलती आप ना करो। सबसे मस्ट गलती ये है कि आपको इधर से नहीं काटना, आपको काटना है इधर से, लड़कियों के इधर से काटना, कि दीवार तो है नहीं कि तुम फंस जाओगे, रस्सी है थोड़ा और अंदर को हो जाएगी, ऐसे निकल जाना। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ग्राउंड के बारे में। तो ये चिप की दूरी भी बता दी है। अब होती है डेट चेंज हो सकती है क्या? जैसे कुछ लोगों का फिजिकल का टाइम आ गया है, 10 फरवरी से फिजिकल है, हो सकता है कि डेट अप डाउन हो जाए, पर 10 तारीख से है। तो जैसे डेट चेंज करवा सकते हैं क्या? डेट चेंज, जैसे आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई लड़की है मैरिड, वो प्रेग्नेंट है, या किसी को अभी हाल ही में कोई बच्चा हुआ है, डिलीवरी हुई है, तो वो रनिंग में सक्षम नहीं है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ है लड़के का, ये बात है, तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, और फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है एज अ प्रूफ, तो वो लगा सकते हैं। तो डेट का टाइम आगे बढ़ जाता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप सच में मतलब पूरी रनिंग के दौरान ही सक्षम नहीं है दौड़ करने में, कि हाँ हम दौड़ ही नहीं कर सकते, तो मैं अगली भर्ती में बुला लिया जाएगा। अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डेट चेंज हो जाती है। क्या खाएं ऐसा जिससे 1 से 1.5 मिनट कम हो जाए? हाँ, ये मेन पॉइंट है, क्या खाएं ऐसा। देखो, जिसकी मॉर्निंग है, क्योंकि 8 बजे समथिंग आपकी एंट्री कर लेंगे वो लोग, और जिसकी 8 से 10 के बीच में है रनिंग, वो तो ऐसा है कि उनका रनिंग टाइम निकल जाता है, यानी कि उनको इसी टाइम में दौड़ने की हैबिट होती है। लेकिन जो लोग होते हैं ना कि उनका है 2 बजे से रनिंग है, 3 बजे से रनिंग है, 4 बजे से रनिंग है, क्योंकि शाम तक रनिंग होती है, कई शिफ्टों में रनिंग होती है, तो वो लोग एक काम करें, जैसे जिनका पता चल गया 2 बजे तक रनिंग है, वो एक एप्पल खा लें मॉर्निंग के टाइम पे, और
एप्पल खा लें, एप्पल का क्या है, और वो भी छील के खाएं, क्योंकि उसके जो वो होते हैं ना छिकले, वो थोड़ा डाइजेस्ट लेट होते हैं, तो हल्का सा सेब खा लें वो छील के। तो हाँ, एनर्जी में मैन मस्ट होता है। लिक्विड तो बहुत कम लेना, क्योंकि लिक्विड से होता है कि पेट हो जाता है हैवी, जिससे रनिंग करने में परेशानी होती है और कोक में और पेट में दर्द होने की आशंका होती है। तो लिक्विड अगर आप कोई एनर्जेटिक ड्रिंक लें तो 1/4 लेना, इतना छोटा लेना, ठीक है। लेकिन एक चॉकलेट मस्ट है, डेयरी मिल्क, ठीक है। डेयरी मिल्क ले लेना, एक 10 रुपए की चॉकलेट आएगी, या किटकैट, मतलब वो इतनी बड़ी चॉकलेट आप ले लेना। एक चॉकलेट में होता है कि चॉकलेट एक एनर्जी देता है अच्छी खासी, जो आपको हाइड्रेट रखता है। तो चॉकलेट आप अच्छे से ले लेना और चॉकलेट खा लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जो कि आपको एनर्जी हाइड्रेट करेगा, जो आपको हाइड्रेट रखेगा अच्छे से। तो एनर्जी ड्रिंक का मैंने बता दिया है। कोई रेड बुल को वगैरह पे तो मैं विश्वास नहीं करती हूँ। अगर मैं विश्वास थोड़ा बहुत करती हूँ तो ग्लूकोन डी पे करती हूँ। तो ग्लूकोन डी आप मतलब ज़्यादा पानी कम पीना, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड डालना, पानी कम पीना, मेरा वैसे कहने का मेन यही है। तो एनर्जी ड्रिंक यही लेना, बाकी रेड बुल वगैरह में मत पड़ना। अब आता है मैन, बिक्स और ब्रेड खाने से 2 मिनट कम हो जाती है। ये सिर्फ एक अफवाह है, ठीक है। मैं इसी के बारे में बता रही थी, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी मैं कि क्यों लोगों को पागल बनाया जा रहा है। भाई ये सिर्फ एक अफवाह है। बिक्स और ब्रेड खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो भी सकता है कि आपके शरीर में कोई परेशानी हो जाए। जो चीज़ जहाँ के वो कहते हैं ना, जहाँ जिसका काम उसी को साजे, और कह रहे तो डंडा बाजे। तो ये डंडा बाजने वाला काम है जो खाने का, ये खा मत लेना, ठीक है। ये है, बाकी इतनी सारी आप टिप्स फॉलो कीजिए, परफेक्टली आपकी रनिंग निकलेगी, मुझ पे विश्वास कीजिए। और आके जब आपकी रनिंग निकले तो एक बार ज़रूर बताना कि हाँ दीदी, आपके जो हमने टिप्स दिए थे आपने वो सारे हमने फॉलो किए और हमारी रनिंग निकल गई है। तो चलो, अब वीडियो हो गई बहुत लंबी, बहुत बोरिंग हो जाएगा, तो ध्यान रखिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या चीज कैसे करनी है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, घबराइए मत। एक एक चीज आपके काम की है, और एक एक पॉइंट अगर आपने ये जो नोट किए, मैंने 10 पॉइंट नोट किए, अगर इनमें से आप एक भी मिस करते हो तो मे भी आपकी दौड़ में थोड़ी सी अप डाउन हो, तो टेंशन मत लीजिए। दौड़ में ये चीजें फॉलो कीजिए, आप 100% आपकी दौड़ निकलेगी, मुझ पे विश्वास कीजिए, दौड़ आपकी निकलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नंबर आया, आप आगे तक जाओ, तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए, और आगे की तैयारी करते रहो अच्छे एग्जाम की। और जो भी आपको कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और वीडियो को कर दे लाइक, ताकि हमारे वीडियो सर्चिंग बार में ऊपर आ जाए। इससे लाइक से और बाकी कोई बेनिफिट है नहीं। बाकी थैंक यू सो मच। मोटिवेशन बनाए रखिए मुझ पर भी और मैं आप पर, तो दोनों एक दूसरे का साथ करते हुए चलते हैं बहुत दूर तक। तो करती हूँ, बाय बाय।